जय माता दी। आज नवरात्रि के पावन छठे दिन के इस दिव्य अवसर पर हम सभी माँ भगवती के कात्यायनी स्वरूप की महिमा का स्मरण करेंगे। यह दिन विशेष रूप से माँ कात्यायनी को समर्पित है, जो भक्तों के जीवन से कष्टों को दूर करके सुख, समृद्धि और मनोवांछित फल प्रदान करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से उन कुमारी कन्याओं के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है, जिनके विवाह में किसी प्रकार की बाधा आ रही हो। सच्चे मन से उनकी आराधना करने पर योग्य वर की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी वैवाहिक कष्ट समाप्त हो जाते हैं। द्वापर युग में ब्रज में की गोपियों ने श्री भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी का व्रत और पूजन किया था। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति ग्रह अशुभ स्थिति में हो तो कात्यायनी की पूजा से उसके दोष नाश शांत हो जाते हैं और शुभ फल मिलने लगता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि माँ कात्यायनी की साधना से आज्ञा चक्र जागृत होता है, जिससे व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक शक्ति और आत्मबल का संचार होता है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। उनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर की भुजा अभय मुद्रा में है और जो भय को समाप्त करती है, और नीचे की भुजा वर मुद्रा में है, जो भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। बाईं ओर की एक भुजा में तलवार और दूसरी भुजा में कमल का पुष्प शोभित है। उनका वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार माँ कात्यायनी की कथा का वर्णन देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण में मिलता है। प्राचीन समय में कत नाम के एक महर्षि थे। उनके वंश में आगे चलकर महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। उन्होंने देवी भगवती को पुत्री रूप में पाने की कामना से कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उनके घर जन्म लिया और इसी कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। महर्षि कात्यायन के अत्यंत प्रेम से उनका पालन पोषण किया। उसी समय पृथ्वी पर महिषासुर नामक दानव का अत्याचार बढ़ गया था। उसे यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी पुरुष उसका वध नहीं कर सकता। इस कारण वह निडर होकर देवलोक पर तक अपना अधिकार बना बैठा। तब भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान महादेव ने अपने तेज से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न की, जो माँ कात्यायनी के रूप में प्रकट हुई। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम उनकी पूजा की, इसलिए वे कात्यायनी नाम से प्रसिद्ध हुई। एक अन्य मान्यता के अनुसार माँ का कर्तव्य अग्नि नमाज की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को हुआ था। महर्षि कात्यायन के सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक उनका विधि पूर्वक पूजा की और दशमी के दिन माँ ने महिषासुर का वध किया। इसी कारण महिषासुर मर्दानी भी कहलाती है। ब्रजमंडल में भी माँ कात्यायनी के विशेष रूप से पूजनीय माना जाता है, क्योंकि गोपियों ने यमुना तट पर उनकी आराधना की थी। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ कात्यायनी अमोघ फल देने वाली है। उनकी पूजा करने से जीवन में शक्ति, साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। इस दिन लाल और सफेद वस्त्र पहनकर पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गोधीबिल बेला को माँ का ध्यान और पूजन विशेष फलदायी होता है। उन्हें शहद अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन शहद या उससे बने भोग अर्पित करना चाहिए। पूजा के बाद भगवान शिव की पूजा करने का भी विधान है। माँ की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति, दृढ़ संकल्प से हर मनोकामना पूर्ण होती है। आप सभी भक्त प्रेम से बोलिए जय माँ कात्यायनी। अब आगे सुनिए देवी भागवत पुराण की कथा। व्यास जी कहते हैं, जब देवी ने अनेक दैत्यों का संहार कर दिया, तब बचे हुए दैत्य भयभीत होकर
महिषासुर के पास पहुंचे और उससे रक्षा की गुहार करने लगे। उन्होंने बताया कि उनके सेनापति मारे गए और शेष सैनिक भी नष्ट हो गए। यह सुनकर महिषासुर अत्यंत क्रोधित हो उठा और युद्ध के लिए तैयार हो गया। उसने अपने सारथी को आदेश दिया कि वह विशाल रथ तुरंत तैयार किया जाए। वह रथ अत्यंत भव्य था, जिसमें हजारों गधे जुटे हुए थे और अनेक अस्त्र सजे हुए थे। महिषासुर ने युद्ध के लिए जाते समय एक विचार किया। उसने सोचा कि उनका भैंसा का रूप अत्यंत कुरूप है, इसलिए देवी को आकर्षित करने के लिए वह सुंदर पुरुष का रूप धारण करेगा। उसने दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनकर अत्यंत आकर्षण रूप बना लिया और देवी के सामने पहुंचा। देवी को यह देखकर वह मधुर वाणी में बोला कि संसार में सुख का मूल्य संयोग है और वह देवी को अपनी रानी बनाना चाहता है। उसने अपने वैभव, शक्ति और ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए देवी को मोहित करने का प्रयास किया, लेकिन देवी मुस्कुराई और स्पष्ट रूप से कहा कि वे केवल परमात्मा को ही अपना स्वीकार करती हैं। उन्होंने महिषासुर को चेतावनी दी कि यदि जीवित रहना चाहते हो तो वहां से चले जाओ, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। महिषासुर फिर भी मन नहीं माना और बार बार मीठी बातें करके देवी को भ्रमित करने की कोशिश करता रहा। तब देवी ने उसे कठोर शब्दों में समझाया कि स्त्री को केवल भोग वस्तु समझना मूर्खता है और उसे धर्म का ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि अब कभी भी नहीं समझा तो वह उसका वध निश्चित है। इसके बाद भी महिषासुर अपने अहंकार में डूबा रहा और देवी के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता रहा। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है और अंत सत्य तथा धर्म की विजय होती है। इसी के साथ यह दिव्य कथा यहीं पूर्ण होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और माता रानी का नाम लेकर कमेंट में लिखें जय माता दी।